अब जो पढ़ते हैं हम, अब क्या पढ़ते हैं, यानी आज का टॉपिक क्या है तुम्हारा, प्रायिकता। ठीक है, यानी प्रायिकता का जो मतलब होता है वो होता है संभावना। क्या होता है मतलब, संभावना। ठीक है ना। ऐसा मानो कि भैया आप ये दो लड़के, ठीक है ना, इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से भाई ये रेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक लड़का ये रहा, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, रेस लगाते। और ये एक बोर्ड है जहाँ तक इन्हें रेस लगानी है। जो इस बोर्ड पे पहला आ गया वो क्या हो जाएगा भैया, जीत जाएगा। ठीक है, वही इस टाइम पे क्या माना जाएगा, टॉपर। ठीक है ना। ठीक है भाई, अब ये जो हैं दो लड़के आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, रेस लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तुम्हें इनसे क्या लगता है कौन सा जीत सकता है, क्या संभावना लगती है? ठीक है, अच्छा क्या पक्का कह सकते हैं यही जीतेगा? केवल संभावना है। क्यों? जीत पीछे वाले हो सकता है अगर वो अपनी स्पीड क्या करे, बढ़ा दे। ठीक है भाई, ये स्पीड के ऊपर बात है, ठीक है। लेकिन हमारे इस स्थिति को देखकर संभावना किसकी लगाई जा सकती है, पहले वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस पर आधारित क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ प्रायिकता पर आधारित प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, आ रही बात समझ में? सबसे पहला आएगा आपका सिक्के पर आधारित, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक आता है आपका पासे पर आधारित। ठीक है, पासे पर आधारित प्रश्न जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। एक आपका आएगा गेंदों पर आधारित। ठीक है भाई, गेंदों पर आधारित प्रश्न। और एक आपका आता है ताश की गड्डी। ठीक है ना, या फिर लिखो ताशों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? अब हमने क्या कहा भैया, यहाँ पर एक सिक्का इस प्रकार से है, ठीक है, ये क्या है, सिक्का है, सिक्का है। ठीक है, इसमें दो संभावनाएं हैं, एक हेड की और एक टेल की, दो ही संभावनाएं हैं। सारी बात सही में, एक मिनट में दिखा देता हूं तुम्हें। ये आपका सिक्का है, ठीक है, दो संभावनाएं हैं, एक या तो ये आ सकता है, मैंने जैसे जब तुम इसे इस प्रकार उछालोगे दो संभावनाएं आएंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो कितनी संभावनाएं हैं अभी सिक्के में, दो संभावनाएं। ठीक है, अब उसके बाद इसी प्रकार आता है आपका पासा। ये ठीक है, ये हो जाता है आपका पासा। कितने अंक होते भाई इसमें, 6 होते। ठीक है भाई, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो एक होता है, 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अब इसमें तुम पढ़ोगे संभव और असंभव। ठीक है, एक तो होती है संभव प्रायिकता और असंभव, यानी एक तो होते हैं आपकी संभव घटना, संभव, और एक असंभव। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसमें
9 अंक आने की संभावना बताओ। कौन सी घटना है, संभव या असंभव? असंभव। भाई जब 6 मैक्सिमम कितने अंक हैं, 6, तो 9 आ सकता है क्या? नहीं, असंभव। ठीक है, लेकिन 4 आने की प्रायिकता संभव, 4 तो आ सकता है भाई, संभव हो गया। आ रही बात समझ में? ये चीज़ें हो जाती है। इसी प्रकार गेंद वाला क्वेश्चन होता है एक, ठीक है ना। जैसे ऐसे मान लो, जैसे ये है, देख रहे हो इधर, इस प्रकार से, और इसमें मैंने ये 2 मार्कर इस प्रकार से डाल दी। आ रही बात समझ में? अब इसके अंदर कितने हैं? 2। अगर मैं एक निकालता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा मान लो वो लाल है और ये काला, ठीक है, तो पूछूंगा कि काले होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा टोटल कितने हैं भाई इसके अंदर? 2। कितने हैं टोटल? 2, ठीक है, लेकिन काला या लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी? क्योंकि उसमें से एक ही तो है। अरे बात समझ में नहीं, ये होता है। तो जो आपका प्रायिकता का सूत्र होगा वो क्या होगा? पढ़ते क्या है प्रायिकता का सूत्र, ठीक है, सूत्र क्या है दिख रहा साहब? देखो ये होता है PE बराबर, देखो यहाँ पर लिखेंगे E के अनुकूल, E के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और बटे में लिख देंगे भैया कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये 2 लड़के हैं, तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, और दोनों ही क्या कर रहे हैं? रेस। अब मुझे बताओ टॉपर कितने आएंगे भैया? टॉपर तो एक ही बनेगा। तो यहाँ पर देखो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, हम कहेंगे भैया टॉपर या तो ये भी बन सकता है या फिर ये, वो किस पर डिपेंड करता है? जो फाइनल में पहला आएगा, ठीक है ना, ये होता। अब टोटल कितने हैं भैया? 2। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी आपकी? 2, लेकिन जीतेगा कितना? 1। ये हो जाता है इस प्रकार से। नई बात समझ? ऐसा मानो कि आपका एक बैग है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मान लो, टफ है, ऐसा मान लो टफ है कुछ, ठीक है, इसमें आपकी 3 बॉल हैं, ठीक है, एक मैंने काली बना दी और एक सफ़ेद है और एक आपकी लाल बन गई, या फिर एक बिंदे वाली है, ठीक है, ऐसा मान लो 3 है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनमें से एक बॉल बाहर निकाली, ठीक है, काले होने की, वो काली बॉल होने की क्या संभावना है? तो हम कहेंगे भैया टोटल कितनी है? 3। टोटल 3 है, और काली इसमें कितनी है? 1। तो ये क्या होगी प्रायिकता? 1/3। नई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपकी होती है संभावनाएं, ठीक है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे जो आपका ये होता है ना, एक फॉर्मूला इसमें आता है आपका प्रायिकता का, जो दूसरा फॉर्मूला है, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता। न घटने की प्रायिकता को लिखते हैं इस प्रकार से, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर क्या होएगा भैया? आपका 1 आएगा। क्या आता है? 1 आता है। अगर मैं अब इसमें क्या देते हैं? इसमें देते हैं कि भैया घटना घटने की प्रायिकता ये है, तो घटना न घटने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमें ऐसा दे दिया कि घटना घटने की प्रायिकता आपकी, घटना घटने की प्रायिकता 1/2 है। क्या दे दिया भैया? 1/2। तो मुझे बताओ घटना न घटने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि घटना घटने की प्रायिकता 1/2 है, तो घटना न घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे भैया। इसका वैल्यू क्या दे रखा? प्लस P 12 बाबू, ठीक है, और 1, और ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? माइनस। तो PE बार बराबर ये आपका हो गया इस प्रकार से, और 1 में से आधा गया, क्या होगा आपका? आधा ही बचेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसा करो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तब भी आपका क्या आएगा? 1/2। तो घटना न घटने की प्रायिकता क्या है?
आ रही बात समझ में? फॉर्मूला याद हुआ, इससे हम निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अब इसकी एक शर्त भी होती है, प्रायिकता की शर्त में यहाँ पर लिखता हूँ, प्रायिकता की शर्त। प्रायिकता की शर्त क्या शर्त होती है भाई इसकी? चलो, क्या होती है शर्त? शर्त यह है कि प्रायिकता का जो मान है आपका P का जो मान है वो भैया 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से 0 से बड़ा हो या फिर बराबर। ठीक, 1 से कम हो या फिर उसके बराबर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ ये प्रायिकता है नहीं है किसी की? बताओ जल्दी। चलो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, छोटा करता हूँ। बताओ जल्दी। नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? है तो क्यों है भाई? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं आपको बताता, एक चीज़ बताता हूँ। जब भी प्रायिकता होगी, ठीक है, एक बात याद रखना, प्रायिकता में नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ऊपर वाली कम होगी। अरे बात समझ में? ठीक है, तो प्रायिकता ये है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि भैया ऊपर क्या होनी चाहिए? कम वाली संख्या और नीचे ज़्यादा वाली। अब है? हरी बात समझ में भाई? ठीक है भाई, ये क्यों नहीं है ये बताओ मुझे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तुम इसे भाग करोगे ना, ठीक है ना, तो भाग कर दो। पहली बात तो 5 का आधा होता है 2.5, लेकिन फिर भी आप भाग करो। ठीक है, 2 दूनी 4, कितना बचा आपका? 1, दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, 2 पंजे 10, बताओ कितना आया आपका? 2.5। लेकिन मैंने क्या कहा था? 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर 1 से कम नहीं है, ज़्यादा है, तो प्रायिकता है या नहीं है? प्रायिकता नहीं है। आ रही बात समझ में भाई? भाई 2.5 यानी 2.5, 1 से ज़्यादा है कम? ज़्यादा है। इनमें भी कन्फ्यूजन है क्या? ज़्यादा है। और जब ज़्यादा होगा तो ये भैया आपकी प्रायिकता होगी या नहीं होगी? बताओ। नहीं होगी ना? आ रही बात समझ में? उसके बाद अब मुझे ये बता दो भैया, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, या उससे, मुझे बताओ -1/2 प्रायिकता होगी या नहीं होगी? हाँ सॉरी, -1/5 प्रायिकता होगी या नहीं? बताओ। होगी या नहीं होगी पिताजी? बताओ। नहीं होने की? पीछे वाले होगी या नहीं होगी? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, 0 से क्या हो भैया? बड़ी हो। और 0 से ये क्या है? बड़ी है कम? बड़ी है, छोटी है। बहुत सुंदर बेटे माइनस की वैल्यू तो 0 से कम ही होगी। आ रही बात समझ में? माइनस से क्या, माइनस वाली 0 से क्या होती? कम। ठीक है, छोटी। अब ये छोटी है तो प्रायिकता होगी या नहीं होगी? तो ये प्रायिकता आपकी नहीं होगी। अब जल्दी से मुझे बताओ 1.5 होगी या नहीं होगी? इसका मतलब तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई। 1.5 का मतलब क्या है? 1.5, या फिर छोड़ो 1.5, 1 से ज़्यादा है कम? ज़्यादा है। लेकिन प्रायिकता कब होती है? 1 से कम वाली होती है या फिर उसके बराबर होती है। ये तो ज़्यादा पहुँच रहा, तो ये भी होगी या नहीं होगी? नहीं बात समझ में आ गई? ठीक है। और मुझे बताओ एक 0.6, अब देखो ये होगी या नहीं होगी? तुम बताओ। होगी? बताओ भाई। अब मुझे बता दो 0 से बड़ा है छोटा? 0 से बड़ा है? 0 से तो बड़ा है ना। और जब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो हमें चाहिए ही, तो प्रायिकता होगी या नहीं होगी? होगी। समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब? सुन लो 1 मिनट, ये आपका 0 है, ठीक है। जब हम इधर को चलेंगे तो 0.1 भी होगा, कहीं 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, डॉट 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 डॉट, कहीं भी 0.9 भी आया होगा। फिर उसके बाद ये आपका 1.0 भी होया होगा, मतलब 1। इसका मतलब क्या है? 1। तो उसने जो कहा है उसने ये कहा है प्रायिकता जो होगी इनमें से ही होगी। अब सुनना,
इससे पहले कौन आएंगे भैया, माइनस वाले, आ रही बात समझ में, और इसके इधर कौन आएंगे, जो प्लस वाले तो आएंगे ही, लेकिन जो एक से क्या होंगे भैया, ज़्यादा, जैसे 1.1, 1.2, इसी प्रकार आपके जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब पूछ लूँ क्वेश्चन, मुझे बताओ जल्दी से कि 0.8 प्रायिकता होगी किसी चीज़ के, होगी। आई बात समझ में, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब मुझे जल्दी से बताओ 1.4 होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि भैया एक से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से मुझे बताओ कि 2/5 होगी या नहीं होगी, होगी। उसके बाद मुझे बता दो कि भैया 10/20 होगी या नहीं होगी, बड़ी संख्या नीचे है, होगी भैया। क्लियर है इतनी बात। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में, नोट करो इसको। अच्छा, एक और समझ लो भाई, एक होता है आपका संप्रायिक। संप्रायिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो, जब 50-50 क्या हो, संभावना हो कि 50-50 है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देख लो, जैसे कुछ भी ले लो। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ, अब बताओ क्या ले, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं श्याम एक खालिस्तान है। ठीक है, पहला ऑप्शन लड़का, और दूसरा ऑप्शन मैंने लिख लिया भैया आपका लड़की। अब नाम से पता नहीं लगा ना कि हाँ नाम ये है। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसको काटो, सोनी लिखो, सोनी, क्योंकि सोनी एक है, लड़का या लड़की। तो इसमें जो तुम कर रहे हो ना, इसमें देख पा रहे हो कि 50-50 है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ से, एक क्वेश्चन तो आपको बना भैया ये, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ये समझो, हमारा देश खालिस्तान स्वतंत्र हुआ। नंबर 1 में मैंने लिखा 1985, 1988 या 48 कर लो। तीसरा ऑप्शन 1947, 1947, और एक ऑप्शन लिखा मैंने 1950। अब यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन याद नहीं, न इसका आंसर पता, न इसका आंसर पता। ठीक है, इसमें बताओ, चांस की बात मैं करता हूँ, तो इसमें सही होने के चांस कितने हैं? अच्छा, गलत होने के चांस ज़्यादा हैं या सही होने के चांस ज़्यादा हैं? क्योंकि पता क्यों? क्योंकि इसमें कोई 3 ऑप्शन तो गलत होंगे। नहीं बात समझ में? 3 ऑप्शन क्या होंगे इसमें? जहाँ ऑप्शन गलत वाले ज़्यादा हों, वहाँ पर कौन से चांस ज़्यादा रहेंगे? गलत वाले। नहीं बात समझ में? ठीक है, इसमें 2 ही ऑप्शन है, इसका मतलब इनमें एक ही सही है, या तो ये सही होगा या फिर इसमें सही होने के चांस ज़्यादा होंगे या गलत होने के, बताओ। बराबर ही है। मान लिया ये हुआ तो ये गलत, ये हुआ तो ये गलत, मतलब कोई एक गलत होगा। लेकिन इसमें चांस, यहाँ बताओ, इसमें 50-50 है, इसमें क्या है 50-50। आ रही बात में? लेकिन इसमें कितने कितने हैं भाई? 25। बिस्किट बता रहे हैं। यहाँ पर देखो, आ रही बात समझ में? इसमें क्या है, इसमें चांस किसके ज़्यादा हैं भाई? गलत होने के। ठीक है ना, इसलिए क्या नहीं करते, तुक्का नहीं मारते। ठीक है ना,
क्योंकि इसमें चांस ज़्यादा किस चीज़ के हैं, गलत। कुछ संख्या ज़्यादा किसकी है, गलत वालों की। यहाँ पे एक सही है और यहाँ पर भी एक सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 2। तो इसे बोलते हैं सम प्राइज, किसको, जहाँ पर 50-50 हो। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है आपका, ठीक है। यहाँ पे 25% तो क्या है, सही है, और 75% वैल्यू क्या है, गलत वाले हैं। ठीक है, यहाँ तो बराबर बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन।